या तो आधा आधा कर लेना। तो वह कर्म फल चेतना में सीधे उस ओर दृष्टि चली जाती है, दर्द की ओर। चाहे शुभ दर्द हो, चाहे अशुभ दर्द, दुख हो, सुख हो। एक और चेतना आनी चाहिए थी, लेकिन कहीं भी उन्होंने चौथी चेतना का उल्लेख नहीं किया। उन्होंने चौथी चेतना यदि लिखते तो नो कर्म चेतना आना चाहिए, नो कर्म चेतना। किंतु कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना तो कहीं, किंतु नो कर्म चेतना नहीं। और दुनिया सुबह से लेकर के शाम तक नो कर्म चेतना की ही बात करती है। ये रस अच्छा है, ये रस अच्छा नहीं है, ये गंध अच्छी है, ये गंध अच्छी नहीं है, ये स्पर्श अच्छा है, ये है शीत उष्ण आदि आदि के परिकल्पना। ये सारे सारे चौथी चेतना की बात करते हो तो जड़ के साथ बिल्कुल उसका संबंध है। अब जैसे मान लो चेतना तो होती है, कर्म फल चेतना, वह शरीर के बिना नहीं होती। लेकिन अब शरीर वस्तु तो चेतनमय नहीं है, संबंध अवश्य लगा हुआ है, किंतु उसमय नहीं है। असत्यम चेतनामय, अशब्द कहा, शब्दमय नहीं है चेतना, अशब्द कहा। सारे सारे निषेधवाचक शब्द के साथ इस गाथा को पूर्ण कर लिया उन्होंने। रस वरुम गंधम अवत्तम चेतना मुसत्तम। ये चेतना अस्तित्व परक है, और अरस में रस रहित है, अगंध है, स्पर्श है, अवत्तम अव्यक्त है, आदि आदि कहते चले गए। ये ऐसा क्यों कहा? इसलिए कहा जो आपको धारणा के रूप में आ जाते उसके माध्यम से आपको संबोधित किया। अस्तित्व के बारे में उन्हें चेतनामय कहा। अब चेतना में क्या आ रहा है आपको? दर्द हो रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, अपरिचित सा लग रहा है, आदि आदि। ये सब लोक कर्म चेतना के साथ जुड़ा हुआ, चेतना के साथ जुड़ा हुआ जैसा लगता क्यों है? हमारी धारणा उस ओर चली जाती है। ज्ञान के माध्यम से ज्ञेय का बोध हो जाता है, तो वह जिसका बोध होता है उसमें ही चेतना है, ऐसी हमारी धारणा होती है। औषध लेना है आपको, हाँ, लेकिन कड़वी बहुत है दवाई, तो कड़वी तो मत दो, मीठी हो तो दो। तो अब वे बच्चों को देना है और वो उल्टी कर देगा तो क्या करें? तो उसके ऊपर गुड़ की चाशनी का लेमिनेशन कर लेते। भीतर तो है वो वही कड़वी। हाँ, तो क्या है वो? तो कड़वी है। ऐसा कर ले बेटा, ये जुआ, जुआ है ना, रसना, इसको लगाना नहीं, और उसको लगे बिना ऊपर रख दिया और इधर से एक घूंट पानी, अब इस स्थान से वो पार तो हो गया,
यहाँ जाने के उपरांत न खट्टी है, न मीठी है, न कड़वी, न वो है, कुछ भी नहीं। इसको क्या बोलते हैं? नो कर्म चेतना। समझ में आ गए ना? हाँ। कुछ कभी कभी उद्बोधन या प्रवचन जो है ना कठिन लग जाता, आप लोगों को अपनी भाषा में ही बताया जा रहा है। अच्छा है ना? हाँ, हमारा इसको तो हम याद कर लेंगे। ठीक। नो कर्म चेतना के माध्यम से आपको ये बताया गया। लेकिन न कड़वी है न मीठी है, उसके साथ चेतना नहीं जुड़ी हुई है। इसलिए आचार्य कुंद देव ने जहाँ कहीं भी चेतना की बात कही है, नो कर्म चेतना की बात नहीं कही। आपका पैर पैर में भी दर्द हो रहा है, अच्छा लग रहा है, स्पर्श भी अच्छा है, आदि आदि सब अच्छा है, और आधा घंटा आप बैठ गए समय के लिए, पालती मान ली। उठ जाओ, सामयिक तो हो गया, अब उठा ही नहीं जा रहा। क्या हो गया? झुंझुनी नहीं, पैर सो गया गया। ये नो कर्म चेतना जाता है और आता है, किंतु और जो तीन चेतना है वो आठ है। केवल मात्र ज्ञान चेतना रह जाए तो उस समय नो कर्म भी चला जाएगा, भाव कर्म भी चला जाएगा, द्रव्य कर्म भी चला जाएगा, सारा का सारा संबंध टूट जाएगा। ऐसे जो तीसरी चेतना है, कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं सामा अपने स्वाध्याय करते करते इतने स्वाध्याय में डूब जाते हैं, उनकी अब चौथी भी एक चेतना आ जाती है, पांचवी उनसे काल चेतना आने वाली है, आने वाली है। काल चेतना, काल के बिना पत्ता पत्ता हिलता नहीं, प्रत्येक की सत्ता वही है काल चेतना। काल की चेतना भी बात नहीं कही, नो कर्म चेतना की भी बात नहीं कही। प्रवचन सार, पंचायत निकाय, समय सार आदि अध्यात्म ग्रंथों में इस चेतना का उन्होंने विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। अब शरीर जब छूट जाता है अथवा सो जाता है, हमारा संबंध चेतना का नहीं रह पाता है, उस समय आप देख लो, इंजेक्शन आपको लगाया जाता है अथवा नशा कराया जाता है, जिसके द्वारा आप सामने सामने देख सकते हैं, शल्य चिकित्सा होती रहती है। क्यों दर्द हो रहा? नहीं, कुछ भी नहीं, देख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, कट रहा पिट रहा है चीरा। अब जब उस इंजेक्शन का प्रभाव समाप्त हो जाता है, अरे बार के साथ ही रात कट जाती उसकी। अरे बारे कहने की अपेक्षा से, अरे भगवान, अरे बड़े बाबा है, क्यों कह देखते हो? धन्य भगवान, भगवान तो धन्य, होनहार भगवान की बात करो। है? तो इस प्रकार इन चेतनाओं का समय समय पर फर्क आ जाता। उनके यहाँ न जड़ रह गया, न कर्म चेतना, कर्म फल चेतना, ज्ञान चेतना काल में जाकर के घुस गए। ये भी एक चेतना का अतिरेक है। इस स्वाध्याय का अतिरेक में शुष्क अध्यात्म आ जाता है, प्राय करके सूखा सूखा, अकाल पड़ गया,
चेतना का ही अकाल पड़ जाता है काल चेतना के साथ। ऐसा हमारा सोच है। गलत हो तो हम ले लेते, गलत हो तो हम क्या ले ले, वापिस थोड़े लेंगे हम। आप स्वीकार मत करो, अभी काल नहीं आया, आएगा ही। सभी की पहिया पुद्गल में हो लग सकती है, लेकिन काल में पहिया नहीं लगे हैं ध्यान, क्योंकि काल निष्क्रिय है। आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। क्या आने वाला है? अमूर्त है, तो आना जाना संभव ही नहीं है। निष्क्रिय है, आना जाना संभव ही नहीं। काल है क्या? नहीं है, है। अच्छा, भगवान ने सुनाया। अच्छा, गंधर्व परिवृष्टि को पूछो, काल है? भगवान ने कहा इसे है। हाँ, भगवान के अलावा अमूर्त द्रव्य जो निष्क्रिय है, उनके बारे में किसी ने कोई संकेत नहीं दिया, क्योंकि वह एकमात्र शुद्ध द्रव्य है। शुद्धत्व का हम अपनी चेतना के द्वारा साक्षात्कार नहीं कर सकते, ऐसा कहा। भगवत के बारे में भी सोचा, पूछो तो भी वहां पर उत्तर ये मिला है, गंधर्व परमेष्टि को भी ये ज्ञात नहीं है कि कौन भव्य है और कौन अभव्य है। किंतु आप तो पहले से कह रहे हैं तुम बहुत भव्य लगते हो। हाँ, ये सब आगमिक नहीं है, किंतु आकस्मिक है। आगमिक होना चेतना के साथ, दिव्य ध्वनि के साथ संबंध लगाया हुआ है, किंतु ये हमारी कल्पना है, हमारी धारणा है। इसलिए ऐसी धारणा न हो। कैसी? ऐसी धारणा न हो, संदेह बढ़े परस्पर में। आपस में यदि संदेह बढ़ता है, ऐसी अवधारणा को समाप्त कर दीजिए। आपका माथा ज्ञान चेतना की ओर चला जाएगा। आप लोग चर्चा करते हैं, आप लोग और कुछ सोचते हैं, वो सब संदेह पूर्ण होते हैं। नहीं सोचना बहुत अच्छा मानता हूं मैं, लेकिन संदेह युक्त सोचना स्वयं के लिए भी उनका सोच है ये। अच्छा, फिर तो ठीक है, हम भी अपने छोड़ देते। तो यह संदिग्ध संदेह न बढ़े परस्पर में अथवा परंपरा में। परंपरा में जो सिद्धांत होता है, उसको सिद्धांत को तोड़ने के लिए कई लोग कोशिश करते हैं। टूट जाता है तो उसका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। इसलिए संदेह को कोई भी रास्ता नहीं मिल सकता। संदेह न बढ़े ऐसा सोचो भी नहीं, धारणा मत बनाओ और ऐसी चर्चा भी मत करो। इतना कह सकते हैं, हमें ज्ञात नहीं भैया। ये बहुत अच्छा है, अज्ञान को स्वीकार कर सकते हैं हम, लेकिन इस सिद्धांत के साथ ये पूछताछ करिए, स्वाध्याय करिए, तो आपके लिए वह हितकारी होगा। समय आपका हो गया है। 3, 4, 5 चेतना हो गई, लेकिन आगम 5 हो गई। काल चिंतन भी आता ना, इसलिए तो हमने कहा ये भी खोल दो, ताकि
वह निष्क्रिय है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता नहीं है। इस कारण कई व्यक्तियों ने ये भी धारणा बना रखी है कि काल होता ही नहीं है। ऐसा नहीं, काल नहीं होता हुए काल का दूसरा पर्यायवाचक शब्द मृत्यु है। होती है कि नहीं? मृत्यु होती है। आपको नंबर कब आने वाला है? कभी भी आ सकता है, लेकिन फिर भी दूसरे की मृत्यु की बात तो करते रहते हो आप। क्या लोक चेतना से अभी भी हो सकते हो, कभी भी हो सकते हो। हाँ हाँ, आंखें बंद कर लो, शांत हो। अहिंसा परमो धर्म की, आंखें बंद कर लो। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज जी की जय।